जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का वीडियो एक अद्भुत गवाही है जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि परमेश्वर ऐसे भी काम करते हैं। एक जादू टोने में फंसी हुई लड़की के अद्भुत तरीके से छुटकारे की गवाही है ये। इसलिए प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस गवाही को सुनने के बाद आप अपने प्यारों के लिए उद्धार की प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करेंगे। ये कुछ साल पहले की बात है, जब एक व्यक्ति अपने फैमिली विजिट पे गया, जो कि एक नॉर्मल कैजुअल फैमिली विजिट थी स्पार्टा जॉर्जिया में, अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए। जिसका नाम है ब्रायन स्टार्नी, और ये एक मसीही व्यक्ति था। ब्रायन को अपनी फैमिली के पास गए हुए 4 से 5 दिन बीत गए थे, और अचानक ब्रायन को ऐसा महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा उनसे कुछ कह रहा है। पवित्र आत्मा ब्रायन से बड़ी ही कोमलता के साथ कह रहे थे कि तू अपना ईयरफोन कान में लगा के वर्शिप सॉन्ग सुनते हुए प्रार्थना करते हुए घर के बाहर चल। तो ब्रायन ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। और ब्रायन ने अपनी फैमिली को बाय कहा और बोला मैं लगभग 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ऐसे ही चलते चलते 1.5 से 2 घंटे प्रार्थना करना ब्रायन के लिए नॉर्मल बात होती थी। और इसी तरह प्रार्थना करते हुए वर्शिप सुनते हुए ब्रायन ने अपने आप में कहा कि मैं जंगल के बीच में भी वॉक करूंगा। ब्रायन अपने छोटे भाई से बिल्कुल अलग है। वो ज्यादा घूमना फिरना पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं थे, और उन्हें प्रकृति को देखना और निहारना तो पसंद था। वो एंजॉय करते थे नेचर को देखना, पर वो ज्यादा घूमने फिरने वाले टाइप के व्यक्ति नहीं थे। उसी के विपरीत उनका छोटा भाई घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाला व्यक्ति था। ब्रायन के छोटे भाई का इसलिए परिचय दे रही हूँ क्योंकि उसने एक घूमने फिरने वाले व्यक्ति होने के कारण एक एडवाइस दी थी ब्रायन को, जो कि इस गवाही में बहुत ही महत्वपूर्ण है, गवाही को एक दिशा देने में। तो ब्रायन ने डिसाइड किया कि जंगल में चलते हुए प्रभु के साथ प्रार्थना करते हुए चलेगा। मसीह लोग, ये आप सब लोग जानते होंगे कि जो प्रेयर वॉरियर होते हैं, जो प्रार्थना योद्धा होते हैं, वो प्रार्थना करते हुए पूरी तरह से डूब जाते हैं, खो जाते हैं। प्रार्थना करते हुए कभी कभी उनको घंटों बीत जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मा में भर कर घंटों प्रार्थना करते चले जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि उतने समय के लिए हम संसार के नहीं परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। पर आत्मा में डूब जाना, खो जाना अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक रूप से कहीं खो जाना या गुम हो जाना अच्छी बात नहीं है। और ऐसा ही कुछ ब्रायन के साथ हुआ। पर याद रखिए क्यों ऐसा बाहर चलते हुए प्रार्थना करने के लिए ब्रायन को प्रभु ने कहा था। ये ब्रायन की अपनी इच्छा नहीं थी। तो कोई भी ऐसा ना करे कि प्रार्थना करने के लिए जंगल या किसी सुनसान जगह पर चले जाए जो किसी खतरे से खाली नहीं है। खतरनाक जगह पे कभी न जाए। पर अगर ऐसी परिस्थिति में आप गलती से फंस गए हैं, कहीं चले गए और आप वहाँ पर फंस जाते हैं, तो गॉड इज हेल्पर और गॉड इज आवर हेल्पर। वो हमें हर मुसीबत और हर मुश्किल हालात से निकालेगा, पर जानबूझकर ऐसा ना करें। तो हम देखते हैं कि अब ब्रायन के बीच में चलते हुए प्रार्थना कर रहे थे, आराधना सुनते हुए, और ऐसा करते हुए उनको काफी समय बीत गया था। और वो आगे बढ़े जा रहे थे ये सोचते हुए कि मैं घर वापस आराम से चला जाऊंगा, घर वापस जाने का रास्ता आराम से ढूंढ लूंगा। और एक जगह पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा पाकर उस पर बैठकर सोचा कि और आधे घंटे के लिए मैं प्रार्थना जारी रखूंगा, फिर वापस घर चला जाऊंगा। पर इसी दौरान ब्रायन का फोन, जिसमें ईयरफोन लगा के ब्रायन वर्शिप सुन रहे थे, वो स्विच ऑफ हो गया चार्जिंग खत्म हो जाने की वजह से। और उस जंगल में अंधेरा हो गया था, और अब मोबाइल ऑफ होने की वजह से ब्रायन फ्लैश लाइट भी चालू नहीं कर सकते थे
टॉर्च की जगह पर रोशनी के लिए। और तब ब्रायन को इस बात का एहसास हुआ कि बाप रे, पता नहीं कितने घंटे मुझे प्रार्थना करते हुए बीत गए और अब मैं खो हो गया हूँ यहाँ पेड़ों से भरे हुए जंगल के बीच स्पार्टा में। और अब ब्रायन को घबराहट होने लगी थी, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई भूत प्रेत का डर सता रहा था, पर उस जंगल में बहुत सारे भेड़िए, बहुत सारे जंगली सुअर, सांप थे, वो भी करेत सांप। शायद आप सभी जानते होंगे कि करेत जो होते हैं वो बहुत ही जहरीले होते हैं, और उनको ये डर था कि उन पर गलती से अंधेरे में पैर न चला जाए। इन सब बातों को लेकर ब्रायन को घबराहट हो रही थी। ब्रायन का दिल बैठा जा रहा था और वो जोर से भागने की सोच रहे थे। तभी ब्रायन को वो सलाह याद आ गई जो उनके छोटे भाई जेकब ने उन्हें दी थी। जेकब ने कहा था कि ब्रायन, अगर कभी भी किसी भी कारण से तुम जंगल में रास्ता भूल जाओ और गुम हो जाओ, तो सबसे अच्छी बात जो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई सर्वाइवल के लिए कोई सुविधा ना हो, जैसे कि खाना पीना या टेंट ना हो जिसको लगाकर तुम उसमें रह सको, और तुम वहां से बस बाहर निकलना चाहो, तो ये ढूंढने की कोशिश करना कि क्या कहीं कोई रोशनी दिखाई दे रही है। हो सकता है तुम्हें वहां कोई कैंप लगाने वाले या फिर हमारे आसपास के पड़ोस में से वहां कोई गया हो, वो तुम्हें मिल गए। और ब्रायन ने सोचा कि चलो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, और उनके पास कोई गाड़ी वगैरह होगी तो मैं उससे वापस घर पहुंच जाऊंगा। और ये सोचकर ब्रायन यहाँ वहां घूमने लगा, यह महसूस करते हुए कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही घना, बहुत ही बड़ा जंगल था और उसे ज्यादा समय नहीं हुआ था, और ब्रायन को ज्यादा समय नहीं हुआ था घूमते हुए। और आखिरकार ब्रायन को रोशनी दिखाई दी, पर वो काफी दूरी पर दिखाई दे रही थी, इसीलिए ब्रायन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज की या किस प्रकार की रोशनी है। और ब्रायन ने उस रोशनी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। काफी चलने के बाद अब वो काफी करीब आ चुके थे उस रोशनी के, और वो ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि रोशनी के इर्द गिर्द की आकृति आखिर में है क्या, मतलब उसके आजू बाजू, उसके इर्द गिर्द है क्या। और अब और चलते हुए बस 30 से 40 फीट की दूरी रह गई थी ब्रायन और उस रोशनी के बीच, और वहां पर पहुंचते ही ब्रायन का और आगे बढ़ने से रुक जाने का मन कहा, मतलब उन्होंने अपने कदमों को रोक दिया और उनकी सांसें मानो 2 पल के लिए थम सी गई, क्योंकि वहां पर जो लोग थे उन्होंने पूरी तरह से काले लिबास में ऊपर से नीचे तक अपने आप को ढक रखा था। एक काला लिबास अपने ऊपर से नीचे तक पहन रखा था, और वो वहाँ के अंधेरे में ठीक से समझ नहीं आ रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। साउथ जॉर्जिया में बहुत ही घने पेड़ होते हैं और वो उसमें मिक्स हो जा रहे थे। वो लोग उन पेड़ों के बीच उस अंधेरे में मिक्स हो जा रहे थे अपने पहनावे की वजह से। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद ब्रायन को पता चला कि वहां पर 10 लड़कियों का एक ग्रुप था और उन्होंने वहां पर आग जलाई थी और उसको घेर कर एक सर्कल बनाकर वो लोग खड़े थे और उन्होंने अपने सर को भी पूरे आगे तक कवर करके रखा हुआ था और वो लोग किसी मंत्र का उच्चारण करते जा रहे थे। और वहां पर उन्होंने एक जानवर की बलि भी चढ़ाई थी। एक बिल्ली को मारकर उसे आग के बीच में डाल दिया था और उनके हाथ में खंजर भी था, एक चाकू भी था जिसमें खून लगा हुआ था। ये सब कुछ देखकर ब्रायन को लगा कि क्या
ये सच है? उस उनको ऐसा लग रहा था कि क्या वो किसी मूवी का कोई सेट पे है, पर उस बात को समझने के लिए जब उन्होंने उस बिंदी की तरफ, उस सेक्रीफाइस की तरफ अपना ध्यान किया, और वो पूरी खून से लगी हुई थी, इनके हाथ में जो चाकू था वो भी खून में डूबा हुआ था, ये सब देखकर उन्हें लगा कि नहीं, ये सब कुछ कोई सेट नहीं है, ये सब कुछ सचमुच में हो रहा है। और ब्रायन का बिल्कुल इरादा नहीं था कि जाके उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करे, प्रभु के बारे में बताए। इसका उलट ब्रायन और भी ज्यादा व्याकुलता, डर और घबराहट से भर गए और सोचने लगे कि मुझे बस किसी भी तरह से जल्द यहाँ से निकलना है। और ब्रायन ने धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे खींचना शुरू कर दिया, पीछे की ओर कदम खींचना शुरू कर दिए। और इसी वक्त किसी चीज पर पैर पड़ने की वजह से एक तेज आवाज हुई और उन लोगों ने सुन लिया और सब के सब मुड़ के ब्रायन को देखने लगी। और उनमें से एक जिसने बलि चढ़ाई थी, जिसके हाथ में खंजर था, उसने ब्रायन की तरफ खंजर दिखा के पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ब्रायन डर के मारे ना हिल पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे। बाद में इस बात के बारे में सोच के उनको बहुत ही हंसी आती थी, पर वो समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रायन को उस समय बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ब्रायन का दिमाग जोरों से बस यही चिल्ला रहा था कि भागो, यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है भागो। पर चाह के भी वो अपने पैरों को नहीं हिला पा रहे थे। और वो लड़की ब्रायन की तरफ खंजर का निशाना लगाकर बस ये चिल्लाकर पूछे जा रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और बाकी की सारी लड़कियां ब्रायन को घूरे जा रही थी, बड़े ही भयानक तरीके से ब्रायन को घूरे जा रहे थे। उस समय प्रभु ने ब्रायन को वर्ड ऑफ नॉलेज दिया। ये भी एक तरीका है परमेश्वर का वर्ड ऑफ नॉलेज देने का। जब आपको कुछ ना समझ आए पर वहाँ बोलना जरूरी है, तब परमेश्वर बुद्धि देता है और वह जरूर आपके लिए, आपकी सिचुएशन के लिए हेल्पफुल होती है। और ब्रायन के मुंह से यह निकल गया बिना कुछ सोचे समझे कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भेजा तुम्हें ये बताने के लिए कि वो सचमुच में है और वो तुमसे प्यार करता है। और ब्रायन ये बताते हैं अपने गवाही में कि ये 1 और 2 सेकंड के बोल्डनेस थी, 1 और 2 सेकंड का साहस परमेश्वर की तरफ से बोलने के लिए उनके अंदर आया था, जिससे ब्रायन ने उन लोगों से बोला। ये हिम्मत उनकी खुद की नहीं थी। असल में ब्रायन इतने बोल्ड, इतने साहस इस समय नहीं जुटा पा रहे थे, इतने बोल्डनेस वो नहीं दिखा पा रहे थे। और जैसे ही ब्रायन के मुंह से वे शब्द निकले, उसके बाद उनकी वो बोल्डनेस पूरी तरह से चली गई और ब्रायन फिर से वही डर, घबराहट महसूस करने लगे और असहाय, एकदम से अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि अब मैं बस, एक्चुअली वो ये कहना चाहते थे कि बस इतना बोलूं और फिर यहाँ से किसी भी तरह से भाग जाओ, बस इतना बोलूं कि गॉड ब्लेस यू, और बस ये बोलकर यहाँ से किसी भी तरह से भाग जाओ, ऐसा वो मन के अंदर सोच रहे थे। पर वो चाह कर भी उन्होंने जो बोला हुआ था पहले से ही, परमेश्वर के द्वारा जो वर्ड ऑफ नॉलेज उनको मिला था, वो बोलने के बाद वो चाह कर भी वहाँ से हटने के लिए, वहाँ से जाने के लिए अपने पैरों को बिल्कुल हिला ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका ब्रेन उनको सिग्नल दे रहा था कि अरे ब्रायन यहाँ से भाग, यहाँ से भाग, जल्द से जल्द भाग। पर वो पैरों तक पहुँच ही नहीं पा रहा था वो सिग्नल। पैर उनके एकदम स्टिफ हो गए थे, एकदम वो हिल नहीं पा रहे थे वहाँ से।
और उसके बाद जैसे ही ब्रायन के मुंह से वो शब्द निकला था परमेश्वर के द्वारा दिया गया हुआ, क्षण भर में जिस लड़की ने हाथ में चाकू वो खंजर पकड़ के रखा हुआ था, उसने चाकू को जमीन पर गिरा दिया और अपना सिर अनकवर किया। जिस काले कपड़े से उसने अपना पूरा सर ढका हुआ था वो नीचे कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। और बाकी के जो 9 लड़कियां थी वो लोग भी आपस में उलझन में पड़ गई और एक दूसरे से बिखरने लगी। ब्रायन ऐसा सोचते हैं कि काश वो उन 9 लड़कियों से भी बात कर पाते और उनका साथ बस पर इतना ही था। जब ब्रायन ने उस खंजर वाली लड़की की तरफ देखा तो वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला कर बिलख बिलख कर रो रही थी और कपकपी के साथ रो रही थी। और ब्रायन को महसूस हुआ कि जरूर परमेश्वर ही कुछ कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, और ब्रायन कोशिश कर रहे थे कि कुछ बात कर पाए उस लड़की से। 2-3 मिनट की दूरी पर वो उस लड़की से 2-3 फीट की दूरी पर खड़े थे। तभी उस लड़की ने दौड़कर ब्रायन के पास झपट कर ब्रायन को जोर से खींचकर घुटनों के बल नीचे बैठा दिया और ब्रायन के कंधे पर सर रखकर फिर से बिलख बिलख कर रोने लगी। ब्रायन की पूरी शर्ट उस लड़की के आंसुओं से भीग गई थी और वो बस ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उससे पूछ पाए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आखिर में क्या बात है, बोले तो सही। और ये समझ में आ रहा था ब्रायन को कि परमेश्वर ने जरूर इस लड़की के भीतर कुछ बात की है, पर वो लड़की इतना रो रही थी कि बात करने के हालात में भी नहीं थी। और जब वह थोड़ी शांत हुई और बात करने के हालात में आई तो जो बात उसने ब्रायन से की उसे सुनकर ब्रायन उस दिन से इस गवाही को बताने तक एकदम आश्चर्यचकित होते थे जब भी इस बारे में सोचते थे। उस समय परमेश्वर ने जो किया उसके बारे में सोचकर भी वो हमेशा ये आश्चर्य से भरे रहते थे। उन्होंने जब वो सुना, उस लड़की ने जो कुछ भी बताया, वो सुनने के बाद उनको पता चला वो कोई अचानक से अकारण गलती से हुई कोई घटना या परिस्थिति नहीं थी, पर वो पूरी तरह से परमेश्वर की योजना थी। और ब्रायन इस बात को अच्छे से समझ चुके थे। अब प्रियो, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि हम सभी जो हमारी रोजमर्रा की डे टू डे लाइफ होती है, उन बातों के दौरान भी कभी कभी परमेश्वर की बड़ी योजना पूरी हो सकती है। हमारी जिंदगी के द्वारा, हमारी रोजमर्रा की लाइफ के द्वारा परमेश्वर अपनी किसी बड़ी योजना को पूरी कर सकते हैं। बस जरूरी ये है कि परमेश्वर की आवाज सुनकर, समझकर उसे ओबे करना और उसके पीछे चलना। अगर ब्रायन ने परमेश्वर की आवाज सुनकर माना ना होता, उसे ओबे ना किया होता, क्योंकि ब्रायन कहते हैं कि उस समय जब परमेश्वर ने कहा कि बाहर चलकर प्रार्थना कर, उस समय ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी और ब्रायन बहुत थके हुए भी थे, लेकिन स्टिल भी ब्रायन ने परमेश्वर की उस आज्ञा को ओबे किया। हम आगे बढ़ते हैं अपनी गवाही में। ब्रायन ने बताया कि उस लड़की से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि वो लड़की सिर्फ शैतानी क्रियाकलापों में ही, जादू टोने में पूरी तरह से डूबी हुई ही नहीं थी। उसके अलावा उस लड़की की माँ ने उसे पूरी तरह से एक मसीही विश्वासी के रूप में बड़ा किया था, और वो भी एक गंभीर सच्चे विश्वासी की तरह। उसका पालन पोषण इसी तरीके से मसीही परिवार में किया गया था, और उसकी माँ हमेशा उसके लिए
उसके ऊपर आत्मा में प्रार्थना किया करती थी। पर जब वो अपने 11-12 साल में पहुंची वो लड़की, तब उस लड़की और उसके दोस्त इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगे, जैसे कि रेकी, थेरेप्यूटिक टच और विजी बोर्ड से खेलना। ये विजी बोर्ड्स और ये सब चीज़ें सब के सब शैतानी है। इन सब के साथ खेलना, ये सारी बातें शैतानी है और दुष्ट आत्माओं को आमंत्रित करती हैं। प्रियो, अगर आपके छोटे या स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, आप उन्हें जरूर इन बातों से सावधान करें, क्योंकि वो इसे अनजाने में सिर्फ खेल समझ कर करते हैं। ऐसे कुछ बच्चे तो मैं खुद भी जानती हूँ, इसलिए आप अपने या आपके जान पहचान के बच्चों को इन बातों के बारे में अवेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं जो कि लाभ पहुँचाने के लिए, लोग कहते हैं कि जो इस पर मानते हैं ये लाभ पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता है, या टैरो कार्ड से खेलना, ये सब कुछ दुश्मन का फंदा है, फैलाया हुआ जाल है जो कि दुष्ट आत्माओं के फंदे में ढकेलता है। और ये लड़की अब इन्हीं सब शैतानी क्रियाकलापों में बढ़ने लगी, अपने बाकी के 9 दोस्तों के साथ। बलि चढ़वाना, खुद को चाकू से घाव बनाना, और ये सब करते हुए वो अब 19 साल की हो चुकी थी। और उसने ब्रायन से बताया कि हर दिन उसकी इस बात को लेकर रोज उसकी माँ के साथ में हर दिन एक बार झड़प तो होती ही थी। और जिस दिन वो ब्रायन से मिली, उस दिन भी यही हुआ था। वो अपने रूम से निकलकर सीधी सीढ़ियों से नीचे आई, तब उसकी माँ ने उसे कहा, कैटरीना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि तुम यीशु के प्यार को जानो। तुम जानो कि परमेश्वर सच में है, वो तुमसे प्यार करता है। और कैटरीना ने चिल्लाते हुए अपनी माँ को जवाब दिया कि क्या तुम अपनी बकवास हर दिन शुरू कर देती हो? बंद करो अपनी बकवास, कब बंद करोगी? अगर तुमने जो कहा है यही सेम शब्द मुझसे आज की रात कोई आकर कह देगा जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ हो, यही कहे कि परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है, तो मैं मान दूंगी। और सुनते ही ये जब इस लड़की ने ये बात बताई, ये सुनते ही ब्रायन के हृदय में जैसे कुछ चुभ सा गया। वो ब्रायन को ऐसा लगा, और ब्रायन भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे, और वो लड़की कैटरीना दोनों ही वहां पर रोए जा रहे थे। और जब दोनों शांत हुए, तब ब्रायन ने उस लड़की पर से जादू टोने की शक्तियों को प्रार्थना करके तोड़ा। और ये काफी शांति से भरा हुआ समय उन दोनों के लिए भी था। उन दोनों को ऐसा लग रहा था उस लड़की के छुटकारे के बाद उन लोग काफी आराम और काफी शांति महसूस कर रहे थे। ब्रायन के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या उस लड़की ने पूरी तरह से छुटकारा और शांति को पाया है। पर उस लड़की के उस समय के जो बिहेवियर था और उस समय जैसा वो महसूस कर रही थी, उसके बाद ब्रायन ने समझ लिया कि उसके अंदर वो शांति आ चुकी है, वो आशीष आ चुकी है जो परमेश्वर ने उसको देना था और जो उस लड़की को भी चाहिए था। और एक बार फिर से ब्रायन ने उस लड़की को प्रभु यीशु के बारे में बताया, और लड़की ने ब्रायन को उनके घर पहुंचने में मदद की। और वो पहली व्यक्ति हुई जो पूरी गंभीरता के साथ चेनों की तरह परमेश्वर की बातों को फॉलो करने लगी ब्रायन के द्वारा। ब्रायन कोई इवेंजलिस्ट नहीं थे, ना ही उनमें इन सब बातों को करने का इतना साहस था कि वो ये सब कुछ खुद से कर पाए।
पर परमेश्वर हमेशा असंभव को संभव करके अद्भुत कामों को करते हैं। अपनी समझ पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर रहे और भरोसा करें। पवित्र आत्मा से बड़ा इवेंजलिस्ट कोई नहीं है। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस गवाही से परमेश्वर में उत्साहित हुए हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को सदा आनंदित और आशीषित रखे। जय मसीह की।